जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में नए लेसन के साथ हाजिर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि देखने में एक जैसे लगते हैं। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो एक जैसी मीनिंग आपको उसमें नज़र आते हैं, लेकिन उनमें मामूली सा फ़र्क है, उनके इस्तेमाल में फ़र्क है। वो अभी हम आज बात करते हैं। देखिए, पहला है सुमिमासेन। सुमिमासेन, ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा सुमिमासेन, ठीक है। और ये बोलते बोलते जो है वो सुइमासेन हो जाता है, बोलने में ये सुइमासेन हो जाता है, ठीक है, सुइमासेन। बल्कि हमारे कुछ लोग जो है वो सीमासेन भी कर देते हैं, सीमासेन, ठीक है। असल में वर्ड है सुमिमासेन। सुमिमासेन का मतलब है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, माफ़ कर दीजिए, हमारे यहाँ माफ़ करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी ही कहा जाता है, माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो ये सुमिमासेन में और शित्सुरे शिमास में क्या फ़र्क है? तो सुमिमासेन पहले समझिए, सुमिमासेन क्या है। आप किसी को अपनी तरफ तवज्जो, किसी की अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हैं, किसी से बात स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई और आदमी कहीं और देख रहा है तो आप उसे कहते हैं अपनी तवज्जो लेने के लिए, आप कहते हैं सुमिमासेन खोरे वा नान दिसका, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या है, ठीक है। या एक्सक्यूज़ मी, टोक्यो जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, ठीक है। तो सुमिमासेन टोक्यो ए इकुदेंशा वा नामबानसेन देस्का, टोक्यो स्टेशन जाने वाली, टोक्यो जाने वाली ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये सुमिमासेन जो है वो आप किसी को तवज्जो दिलाने के लिए अपनी तरफ जो है वो सुमिमासेन कहते हैं। अच्छा, कोई छोटी सी गलती हो जाए आपसे, मिसाल तौर पर कोई आदमी आया, आप उसके सामने से गुजर गए, आपने सुमिमासेन, सुमिमासेन, ठीक है। तो लाइटर वे में अगर आप किसी से एक्सक्यूज़ करना चाहें तो आप सुमिमासेन कहते हैं, सुमिमासेन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है, आपने किसी के ऊपर चाय फेंक दी, किसी के ऊपर पानी गिर गया, तो आप क्या कहेंगे? फिर आप सुमिमासेन नहीं कहेंगे, फिर आप कहेंगे गोमेन्नासाई। गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई का मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, गोमेन्नासाई, ठीक है। हमारे यहाँ इसमें जो है वो इस्तेमाल किया था आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन आई एम सॉरी को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं उर्दू हिंदी में तो इसका मतलब मुझे अफसोस है। अफसोस की बात नहीं भाई, उसके तो कपड़े ख़राब कर दिए ना आपने, तो आपको अफसोस, खाली आपने तो अफसोस कर दिया नहीं। गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई का मतलब है मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। डिक्शनरी में आप देखेंगे तो इंग्लिश में इसका मतलब, इस फ्रेज़ का मतलब लिखा है आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, असल मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई। ये प्रॉपर तरीका है माफ़ी मांगने का। सुमिमासेन कह के आप जान नहीं छुड़ा सकते। जहाँ पर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है तो वहाँ पे आप सुमिमासेन कह के बात ख़त्म नहीं कर सकते, गोमेन्नासाई, ठीक है। और भी फ्रेजेस हैं, कोकोरो करा ओवाबिशिमास, ताइहेन मोशी वके गोजाइमासेन, मोशी वके अरिमासेन, वो सब वर्ड्स हैं। अभी हम आपके लेवल पे जो बात कर रहे हैं N5 के लेवल पे, उसकी हम बात कर रहे हैं। सुमिमासेन का मतलब एक्सक्यूज़ मी, किसी की तवज्जो मबजूल करानी हो या छोटी मोटी गलती आपसे हो जाए हल्की फुल्की, आप सुमिमासेन कह सकते हैं। अच्छा जी, शित्सुरे शिमास क्या है? शित्सुरे, देखिए पहले तो शित्सुरे का मतलब क्या है? शित्सुरे का मतलब है बदतमीज़ी। कोरेवा शित्सुरे दिसियो, ये बदतमीज़ी है। कोरेवा दामे दिसियो, ये गलत है। शित्सुरे, कोरेवा शित्सुरे, ये बदतमीज़ी है। तो शिमास क्या है? करता हूँ। शुरू की मस फॉर्म क्या है? शिमास, करता हूँ। शित्सुरे शिमास, शित्सुरे शिमास का मतलब है मैं बदतमीज़ी करने लगा हूँ, यानी कि ये एक पोलाइट तरीक़ा है। किसी में आप किसी की बात में या किसी के काम में, किसी की लाइफ में डिस्टर्ब होते, मुखिल होते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो आप ये पोलाइट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, शित्सुरे शिमास, यानी मैं बदतमीज़ी करने जा रहा हूँ। आपको बदतमीज़ी करने नहीं जा रहे, मतलब ये एक पोलाइट तरीक़ा है कि जनाब देखिए मैं आपको डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। शित्सुरे शिमास। आप किसी के कमरे में दाखिल होंगे तो भी आप कह सकते हैं शित्सुरे शिमास। क्लास हो रही है, आप क्लास में आ रहे हैं, अचानक क्लास में दाखिल होना चाहते हैं तो आप कहेंगे सेंसे शित्सुरे शिमास, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो शित्सुरे शिमास का मतलब है मैं बदतमीज़ी करने लगा हूँ। इसका मतलब ये कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। शित्सुरे शिमास, शित्सुरे शिमास। किसी भी कोई आदमी बिज़ी हो, आप उसकी ज़िंदगी में, उसके कमरे में, उसके मामले में आप टांग अड़ा रहे हैं या आप मुखिल हो रहे हैं तो आप कहते हैं शित्सुरे शिमास। इसके लिए एक और वर्ड है
ओ जामा शिमास। जामा का मतलब है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल मेरे ख्याल में के नहीं है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कोई रुकावट, कोई चीज़। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ और बीच में कुर्सी यहाँ रखी है, तो मैं कहूँगा कुरेवा जामा दिसी हो, ये ऑब्स्टेकल है, ये रुकावट है, इसको हटाओ। जामा, जामा का मतलब खामखा की रुकावट, ठीक है। तो ओ जामा शिमास, ओ आपके लिए जामा शिमास रुकावट पैदा कर रहा हूँ, ओ जामा शिमास आपके लिए रुकावट पैदा कर रहा हूँ, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत खा हूँ। ओ जामा शिमास। अच्छा, एक और पोलाइट तरीका है, इससे भी ज़्यादा पोलाइट तरीका है, ओ जामा इश्तेमो ईद। इसका ओ जामा शितेमो ईद, इसका यानी आप उससे चाह रहे हैं। ओ जामा शिमास का मतलब क्या है? मुदाखलत कर रहा हूँ, मुदाखलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। ओ जामा इश्तेमो ईद, इसका मैं आपको डिस्टर्ब करने की इजाज़त चाहता हूँ। क्या आपको डिस्टर्ब करने की इजाज़त है? ओ जामा इश्तेमो ईद, इसका आप किसी का कमरा खोलें, उससे कहें ओ जामा इश्तेमो ईद, इसका, ठीक है। तो ओ जामा इश्तेमो ईद, इसका मतलब क्या आपको डिस्टर्ब करने की इजाज़त है? मे आई डिस्टर्ब यू, मे आई डिस्टर्ब यू, ठीक है। ये एक पोलाइट फॉर्म है। जापानी आपको पता है कि बहुत पोलाइट कल्चर है, तो अगर आप किसी से जान पहचान ज़्यादा नहीं है, पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं, तो आप उसके कमरे में दाखिल होते वक्त ये कहेंगे तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया सुमिमासेन, शित्सुरेशिमास, ओजामाशिमास, गोमेन नासाई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ फ्रेज़ हैं, मोदोरू और खायरू में कन्फ्यूजन है। मोदोरू का मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब भी रिटर्न लिखा हुआ है, और खायरू का मतलब भी रिटर्न लिखा हुआ है। तो अब ये मोदोरू और खायरू में क्या फ़र्क है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मोदोरू का मतलब क्या है और खायरू का मतलब क्या है? अच्छा, पहले तो बता दूं, खायरू जो है नाउन भी है और इसका मतलब है फ्रॉग, मेंढक, ठीक है, डड्डू भी कहते हैं आप लोग, फ्रॉग, खायरू। लेकिन खायरू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू रिटर्न, टू गो, कम बैक, खायरू, ठीक है। मोदोरू का मतलब भी यही है, टू रिटर्न। अब फ़र्क क्या है मोदोरू में और खायरू में? मोदोरू का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अभी फ़लाँ जगह से आया, अब मैं उस जगह वापस जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मोदोरी मास, मैं उस जगह वापस जा रहा हूँ। लेकिन खायरू का मतलब है घर वापस जाना, ठीक है। खायरू का मतलब है टू गो बैक होम, टू कम या टू गो बैक होम, रिटर्न टू होम, ठीक है। वाताशी व खायरिमास, आप क्लास ख़त्म होती है या जॉब ख़त्म होती है, आप कहते हैं वाताशी व खायरिमास, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। मोदोरू, मोदोरू, मोदोरीमास, ये खायरू और मोदोरू दोनों जो हैं वो स्वारू पैटर्न के वर्ब हैं, तो इनकी मस फॉर्म बनती है, खायरू से खायरीमस हो जाएगी और मोदोरू से मोदोरीमस हो जाएगी। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कैसे बनते हैं, तो वो आप हमारे पिछले लेक्चर जो वर्ब्स एंडिंग इन रू है, ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न के हिसाब से हमने उसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, उसको देख लीजिए और उससे समझिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मोदोरू में और खायरू में क्या फ़र्क है। वतशी वा टोक्यो करा खिमश्ता जा वतशिया मोदोरीमास, मैं टोक्यो से आया हूँ, मैं वापस टोक्यो जाऊँगा। लेकिन वतशी वा टोक्यो नहीं खायरीमास या टोक्यो एक खायरीमास का मतलब ये है कि मेरा घर टोक्यो में, मैं टोक्यो वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो खायरू और मोदोरू में क्या फ़र्क है? मोदोरू आप जिस जगह से आए हैं वहाँ से वापस आए। मोदोरू आप फला सीट पे बैठे हैं, आप सीट नंबर एक्स पे बैठे हुए, आप कहते हैं या मोदोत्ते को साई, सेकी नहीं मोदोत्ते को साई, वापस अपनी सीट पे जाइए। सेकी मीन्स सीट, मोदोरू की ते फॉर्म है मोदोत्ते, सेकी नहीं मोदोत्ते को दसाई, वापस अपनी सीट पे जाइए, ठीक है। लेकिन
खायरी ना साई या खायते कुदा साई, ठीक है। खायते कुदा साई मतलब वापस घर जाइए आप, खायते कुदा साई वापस चले जाइए, यानी घर वापस चले जाइए। तो ये फ़र्क हो गया खायरू में और मोदोरू में। अब कन्फ्यूजन है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर मीरू में गोरानी नारू हाइकेन, इसमें क्या फ़र्क है। ये N4 लेवल की बातें हैं। लेकिन देखिए जैपनीज़ लैंग्वेज जो है, मेरा आपको मशवरा ये है कि कभी भी इस तरह से मत पढ़ी कि जनाब मैंने N5 की स्टडी करनी है, फिर मैंने N4 की स्टडी करनी है, फिर मैंने आपकी N3 की स्टडी करनी, नहीं। जैपनीज़ लैंग्वेज बस पढ़ना शुरू कर दें, जो चीज़ सामने आए पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए। एक वक्त आएगा आपको पता चलेगा अच्छा आपकी जो काबिलियत है अब तो N4 की हो गई, अच्छा अब तो मेरी काबिलियत N5 की हो, N3 की हो गई, N2 की हो गई। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने कोई ना N5 का एग्ज़ाम दिया, ना N4 का दिया, ना N3 का दिया, ना N2 का दिया। मैंने डायरेक्ट N1 का एग्ज़ाम दिया, पहले साल फेल हुआ और दूसरे साल जब मैं फेल हुआ तो मैंने और मेहनत की, फिर और मेहनत की, तो फिर मैं दूसरे साल अपेयर हुआ तो मैं पास हो गया। मैंने कभी N1 या N2 किसी उससे लेवल के हिसाब से तैयारी नहीं की। जो चीज़ सामने आए बस पढ़े जाइए, जो खांजी सामने आए उसे याद कर लीजिए, जो वर्ड सामने आए उसे याद कर लीजिए। लैंग्वेज, फिर मैं आपको बता दूं, इस फ्रेज़ को अपने कहीं बड़ा बड़ा लिख लीजिए, कहीं वाइट बोर्ड के ऊपर लिख लीजिए, अपनी कबर्ड के ऊपर लिख लीजिए, अपने बुक शेल्फ पे लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कहीं, कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी, कुछ भी नहीं है लैंग्वेज। मैंने 3 4 5 6 लैंग्वेज सीखी हैं तो मुझे पता चला कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लैंग्वेज में बस आप एक लैंग्वेज के आप 10,000 अल्फाज याद कर लिए, ख़त्म हो गई बात, आपको लैंग्वेज आ गई। फिर आप उसको सुनेंगे, आप सुनेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसकी थोड़ी सी ग्रामर देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये तरतीब है जुमला बनाने की। मेन पिलर क्या है लैंग्वेज का? वोकेबलरी। तो वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, चलिए अब बात हो गई मीरू की। मीरू, मीरू का मतलब है देखना। वताशी वा कोरे ओमीमास, वताशी वा सोरे ओमीमास, वताशी वा अरे ओमीमास। मैं फलां चीज़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मीतेरू, ठीक है। वताशी वा तेरे भी ओ मीतेरू, मैं टीवी देख रहा हूँ। वताशी वा एगा ओ मीतेरू, मैं मूवी देख रहा हूँ। वताशी वा देवा ओ मीतेरू, मैं टेलीफोन देख रहा हूँ। वताशी वा तोके ओ मीतेरू, मैं घड़ी देख रहा हूँ, वट एवर। तो मीरू सिंपल जो है वो देखने की मीनिंग है। अच्छा जी, भी गोरान नी नारू क्या है? गोरान नी नारू ये पोलाइट फॉर्म है, दूसरे को इज्जत देने के लिए कहते हैं कि ये प्लीज़ आप देख लीजिए। गोरानी नत्ते कुदासाई, गोरानी कोरे ओ कोनो हों ओ, इस किताब को गोरान नी नत्ते कुदासाई, ये किताब देख लीजिए, ठीक है। यानी आप मेरे ऊपर मेहरबानी कर लीजिए, इसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको अगर हम अपने लखनऊ की उर्दू हिंदी में कहें तो ये इसके ऊपर एक नज़र डालिए, एक इनायत, नज़र करम कर दीजिए, इस किताब पर नज़र करम कर दीजिए, ठीक है। यानी इसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ आ गई बात आपकी। गोरानी नत्ते, गोरानी नारी मश्ता का वतशी गा साशिया गेता हों ओ गोरानी नारी मश्ता का। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। वतशी गा साशिया गेता हों ओ गोरान नी नारी मश्ता का। वतशी वा साशी, वतशी गा साशिया गेता, वतशी वा नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? वो शख्स जिसने देखना है। वतशी गा साशिया गेता हों ओ, जो मैंने किताब दी थी। साशिया गेरा, साशिया गेरू कहते हैं किसी बड़े शख्स को कोई चीज़ पेश करना, ठीक है। किसी बड़े शख्स का अपने नीचे वाले को कोई चीज़ देने क्या कहते हैं? कुदासारू, ठीक है। किसी बड़े शख्स से लेना इतादाकू, ठीक है। अपने बराबर के या अपने नीचे शख्स से लेना मोराऊ। ये हम इतादाकू मोराऊ वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ।
वतशी का साशिया गेता होंगो गुरानी नारी मश्ताका, मैंने जो किताब आपकी खिदमत में पेश की थी, क्या आपने उस पर नज़र डाली थी? ठीक है, ये इसका मतलब है। यानी सीधी सीधी बात ये कि इसको आसान उर्दू में आप कहेंगे आसान उर्दू हिंदी में कहेंगे कि वतशी गा अगेता होंगो मीमाश्ताका, जो किताब मैंने आपको दी थी वो आपने देखी थी क्या? तो मीमाश्ता की जगह दूसरे को इज़्ज़त देने के लिए क्या कहते हैं, आपने इनायत की थी क्या, आपने नज़र करम की थी क्या? गुरानी नारी मश्ताका। अच्छा जी, ये मीरू और गुरानी नारू में फ़र्क समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। अगर अब ये हाइकैन क्या है जनाब? हाइकैन शुरू, हाइकैन शुरू, ठीक है। हाइकैन का मतलब भी देखना है, लेकिन ये देखना किसी बड़े का नहीं है, बल्कि अपनी आजिज़ी है कि मैं ज़ियारत करूँगा। कहते हैं ना जी मैं आपकी ज़ियारत हो गई, बड़ी खुशी हुई मुझे, ठीक है। मतलब कोई ऐसे नहीं कि ज़ियारत पे जा रहा हूँ मैं, कोई हज पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, नहीं। ये एक पोलाइट तरीका है। लखनऊ के जो उर्दू हुआ करती थी, अब मुझे पता नहीं लखनऊ में उर्दू का क्या लेवल है, जो लखनऊ में लोग कहते, देखिए लखनऊ का कल्चर जो था वो मेरे वालिद कहा करते थे कि जब गोरा जो है अंग्रेज़ जो है इंडिया में काबिज़ हो गया, तो जब वो लखनऊ में आया तो उसने कहा इट्स नॉट लखनऊ, इट्स लाइक न्यू। वो कहते थे लखनऊ का कल्चर इतना तहजीब है, इसमें इतनी चीज़ है कि बिल्कुल इट्स लाइक न्यू, इट्स नॉट लखनऊ, इट्स लाइक न्यू। तो कहते थे लखनऊ का कल्चर उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी कि ये क्या हो रहा है जनाब, पहले आप जनाब आली क़िबला काबा नाचीज़, जी नाचीज़ को शुजा हैदर कहते हैं, जी खाकसार को शुजा हैदर कहते हैं, जी आपका खादिम हूँ मैं, जी अरे क़िबला काबा आप तशरीफ़ ले आए, अरे जनाब आली, अरे जी जनाब मुअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ़ रखिए। ये सब अल्फाज क्या हैं? बैठ जाओ भाई, सीधे मतलब ये बैठ जाओ ना यार, नहीं। उसको क्या है पोलाइट तरीके से, जनाब तशरीफ़ रखिए, क़िबला काबा तशरीफ़ रखिए, आपकी ज़ियारत हो गई, मैं बड़ा खुश हूँ। ज़ियारत हो गई मतलब आपको देख लिया। तो हाइकैन शुरू मतलब आपको देख लिया, पोलाइट फॉर्म है। वतशी वा सेंसेनी इतादाइता होंग ओ हाइकैन शिमश्ता। सेंसे नी इतादाइता होंग ओ हाइकैन शिमश्ता, क्या मतलब है? सेंसे से यानी आपसे, टीचर की बात कर रहा है, आप किसी रेस्पेक्टफुल आदमी से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से जब बात कर रहे हैं तो वो आपसे ऊपर लेवल का है, तो उसके लिए आप पोलाइट जुमले कैसे इस्तेमाल करते हैं? इतादाकू किसी बड़े से लेना, सेंसे नी इतादाइता होंग, सेंसे से यानी आपसे जो किताब मैंने ली थी उसको मैंने देखा, हाइकैन शिमश्ता, ठीक है। मीता नहीं होगा, हाइकैन शिमश्ता, यानी आपकी किताब इतनी अहम है मेरे लिए कि मैंने उसकी ज़ियारत की, ठीक है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जनाब आप ज़ियारत कर रहे हैं किसी चीज़ की, कोई ज़ियारत पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पोलाइट तरीक़ा है बात करने का कि मैंने आपकी किताब की ज़ियारत की, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी, वगैरह वगैरह। तो जापानी ज़ुबान जब आप और अभी लेवल आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापानी ज़ुबान इतनी शीरीं ज़ुबान है, इतनी मीठी ज़ुबान है कि उसको जब आप सुनते हैं, जब आप देखिए, मैं फिर कहता हूँ लोगों से कि आप जापान को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते जब तक आपको जापानी ज़ुबान ना आए। आप जापान कल्चर समझ ही नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से 10-10 साल से जापान में रह रहे हैं, उनको जापानी ज़ुबान नहीं आती, बस सुन लेते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, काम चला लेते हैं। मैं कहता हूँ आप 10 साल क्या, इस तरीके से 20 साल भी और रहते रहें, आप एक्चुअल जापान है क्या, जापान का कल्चर क्या है, जापानियों की सोच क्या है, आप वो समझ नहीं सकते। तो ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली N4 N3 के लेवल के हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कहा कि कोई आप लेवल को मत सोचें, बस जो चीज़ आए नई चीज़ उसको सीखे जाएं। तो दूसरे का आपकी चीज़ को देखना गोरानी नारू, आपका किसी दूसरे की चीज़ का देखना, उसको अहमियत देने कि भाई आपकी चीज़ तो बहुत अहम है, तो वतशिवा हाइकैन शिमस, मैं देख लूँगा, मैं ज़ियारत कर लूँगा, ठीक है। तो ये अल्फाज हाइकैन शुरू और गोरानी नारू दोनों का मतलब क्या है? मीरू, पोलाइट तरीके हैं गुफ्तगू करने के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का निशान बना दें, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मेरे लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।